दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग में बच्चों को ना सबसे आसान लगता है आईएनजी लगाना। गो का गोइंग, कम का कमिंग, स्लिप का स्लिपिंग, इंग लगा दो, हो गया काम। ए भैया जितना ही दिख रहा है ना उतना आसान नहीं है ये। यहां पे देखिए 9 अलग अलग जगहों पे आईएनजी लगा हुआ है। प्लेइंग 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 प्लेइंग, ऐसा लग रहा है मैं बेच रहा हूं जैसे प्लेइंग। लेकिन कमाल की बात यह है यहां पर हर एक आईएनजी का अलग मतलब है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आया हूं। आईएनजी क्लियर हो जाएगा, पीएचडी हो जाएगी, आज डिग्री घर पे पहुंचा दूंगा, ठीक है ना, मजाक कर रहा हूं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। सबसे पहले देखिए आईएनजी इजेमार के साथ। अगर इजेमार के साथ आपको आईएनजी लगा हुआ दिख रहा है इजेमार के साथ, तो समझ जाइए वहां पर उसका अर्थ है रहा है, रही है, रहे, क्योंकि वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया जी। रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे आई एम प्लेइंग यानी कि क्या हिंदी हो गई इसकी, मैं खेल रहा हूं, है ना। जिन लोगों को भाई हिंदी नहीं आती वो मैं बोल रहा हूं उससे सुन लो, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं हिंदी नहीं आती। भाई मुझे आती है हिंदी खाली, तो मैं हिंदी लिखता हूं इसलिए आप लोग जो मैं बोल रहा हूं उस पर गौर करेंगे। समझ तो आ रही होगी जो मैं बोल रहा हूं। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, तो आईएनजी का यहां पे मतलब होगा रहा हूं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आई वॉज प्लेइंग। अगर वॉज के साथ आईएनजी हो कभी भी, है ना, वॉज के साथ, तो ये होगा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यहां पर इसकी हिंदी हो जाएगी रहा था, रही थी, रहे थे। बिल्कुल इसका ऑपोजिट, मैं खेल रहा हूं की जगह मैं खेल रहा था। मैं खेल रहा था, है ना, मैं खेल रहा था। मेरी राइटिंग इस वाले पेन से अच्छी नहीं आती है, ऐसा मत मुझ पे शक मत किया करो, मैं मोती जैसा लिखता हूं। मेरी बुक छुपा दियो, जो मेरी नोटबुक है सारी जगह, भाई सही पेन से खराब आती है। हाँ, तो मैं खेल रहा था, तो जैसे आई वॉज कमिंग में आ रहा था, आई वॉज डांसिंग में नाच रहा था, तो वाज वर्ब के साथ रहा था, रही थी में आईएनजी आती है। तीसरे नंबर पे आईएनजी देखिए विल बी के साथ आती है, ये विल बी लिखा हुआ है ना। अब ये हो जाता है आपका फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर विल बी के साथ आईएनजी आई है, विल बी के साथ, तो ऐसी कंडीशन में इसकी हिंदी हो जाएगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे ही विल बी प्लेइंग यानी कि वह खेल रहा होगा। फिर से देखिए, वह खेल रहा होगा, है ना, वह खेल रहा होगा। ऐसे ही वो जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। वह आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। अब आगे देखिए, यहां पर हम तीनों जगह तो आ गए, लेकिन अब धीरे धीरे हम आईएनजी का आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब आ जाता है आई हैव बीन प्लेइंग। हैव बीन, अगर हैव बीन के साथ आईएनजी क्योंकि आती है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, टाइम वाला, सिंस या फॉर। आई एम प्लेइंग और आई हैव बीन प्लेइंग में थोड़ा सा फर्क है। इसका मतलब होता है मैं खेल रहा हूं, यानी आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जबकि इसका मतलब होता है मैं खेलता आ रहा हूं। मैं खेलता आ रहा हूं, मतलब क्या हुआ, मतलब एक लंबे समय से जी मैं खेलता आ रहा हूं। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं जी, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मतलब अभी खेल रहा हूं, तो बता दिया। एक सन 2019 की बात है, तब से मैं क्रिकेट खेलता आ रहा हूं। 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। तो यहां पे क्या हुआ, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखा दिया। सो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, देन यू हैव टू यूज हैज टू एंड हैव टू एंड हैड टू। बाय द वे मेरी इंग्लिश फूट चुकी बाहर, आगे इतनी आती है। अगला है आई हैड बीन प्लेइंग। अब हैव बीन हट गया, अब हैड बीन आ गया। तो हैड बीन सीधा वैसे ही काम करता है जैसे हैव बीन ने किया, बस ये है कि वो पास्ट में चला गया। जैसे मैं खेलता आ रहा हूं की जगह मैं, लाल वाला लो भाई, मैं खेलता आ रहा था, खेलता आ रहा था। ये देखिए मैं खेलता आ रहा था, कहां से आ रहा था ये पता नहीं। तो यहां पे आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेलता आ रहा था। तो यहां पर भी आईएनजी का प्रयोग ऐसे होगा। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आईएनजी और कहां कहां लगती है। अगला वाला देखिए, यहां पे आई सॉ, ये तो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी होती है मैंने देखा। इसके बाद है प्लेइंग बॉय, है ना, अब प्लेइंग बॉय। अब जब भी किसी नाम से, नाउन से पहले आईएनजी होगा, जैसे डांसिंग गर्ल, प्लेइंग बॉय, है ना, प्लेइंग गर्ल, रनिंग हॉर्स, ऐसे, तो इसकी हिंदी हो जाएगी करता, कोई काम करता। प्लेइंग बॉय खेलता बच्चा, डांसिंग बेयर नाचता भालू, सिंगिंग गर्ल गाती हुई लड़की या गाती लड़की, फ्लाइंग स्पैरो या फ्लाइंग बर्ड उड़ती चिड़िया, ऐसे। सो यहां पर सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, कोई से भी टेंस में। जैसे ये पास्ट में
आई सॉ मैंने देखा, क्या देखा? अ प्लेइंग बॉय, एक खेलता हुआ लड़का। मैंने एक खेलता हुआ या खेलता, कुछ भी हो सकता है, लड़का देखा, ये देखो। या जैसे मैंने एक दहाड़ता हुआ शेर देखा, आई सॉ अ रोअरिंग लॉयन। रोअर माने दहाड़ना, आईएनजी लगा दी, रोअरिंग। मैंने एक नाचती लड़की देखी, आई सॉ अ डांसिंग गर्ल। ऐसे। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए आईएनजी शुरू में ही लगा हुआ है, शुरू में, ठीक है ना। अब जब भी आईएनजी शुरू में आ जाएगा, प्लेइंग गेम्स है ना, ड्राइविंग अ बाइक या प्लेइंग अ गिटार, सो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? इसकी हिंदी हो जाएगी नानी ने करना। प्लेइंग गेम्स, गेम खेलना। प्लेइंग अ गेम होना चाहिए था, अगर एक गेम है तो एक से ज्यादा है तो गेम्स हो जाएगा, तो ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही डांस, ड्राइविंग अ कार, कार चलाना। स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना। राइटिंग अ बुक, किताब लिखना, ना हो जाएगा। सुनिए क्या है, प्लेइंग गेम्स इज गुड। अब ऐसा आर होना चाहिए था, अबे यार पूरे सारा कोने में टाइपिस्ट, मारूंगा 2 थप्पड़। चलो आप गेम ही लिख देते हैं, यहां पर ये लगा देते हैं। प्लेइंग अ गेम, है ना, गेम खेलना इज गुड, अच्छा है, तो गेम खेलना अच्छा है ना। गेम वो भी आउटडोर की बात हो रही है, कभी पबजी लेके बैठ जाओ। गेम खेलना अच्छा होता है, अच्छा है, एक ही बात है ना। ये देखिए गेम खेलना अच्छा है। ऐसे आप बोल सकते हैं कार चलाना आसान है, आईएनजी शुरू में आ जाएगा। ड्राइविंग अ कार इज इजी, इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं है। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट हार्ड, इजी निकल रहा था मुंह से, अच्छा चलो हार्ड नहीं है मतलब इजी है, बाय द वे। अच्छा तो प्ले शुरू में आ गया तो कोई काम करना। चलिए अब देखिए कहां आ गया, अब यहां पे वाइल के साथ आ गया, है ना, वाइल प्लस वर्ब की, वाइल प्लस आईएनजी। अगर वाइल के साथ आ जाए तो डबल डबल हो जाएगा। जैसे वाइल प्लेइंग गेम, गेम खेलते खेलते। वाइल डांसिंग, नाचते नाचते। वाइल राइटिंग, लिखते लिखते। वाइल स्पीकिंग, बोलते बोलते। वाइल रनिंग, दौड़ते दौड़ते। तो डबल हो जाएगा कब? जब वाइल के साथ आएगा। तो जैसे वाइल प्लेइंग गेम, गेम खेलते खेलते, गेम खेलते खेलते, देखो है ना। अब आगे कुछ भी कर सकते हैं, ही फेल डाउन, वो गिर गया, गेम खेलते खेलते वो गिर गया, ऐसे, या कुछ भी और सेंटेंस इसमें जोड़ा जा सकता है। इससे पहले कि लास्ट वाला बताऊं, आपको बता दूं कि होमवर्क जरूर करना है। इस वाले के बाद एक होमवर्क दूंगा जिसमें आईएनजी की प्रैक्टिस दूंगा। अब आप खुद को चेक करना कि आपने कितना सीखा और कितना आता है। लास्ट वाला देखेंगे, बाय प्लेइंग गेम। इसका मतलब होता है जब भी बाय के साथ आईएनजी आ जाए तो कर कर। बाय प्लेइंग गेम्स, गेम खेल कर। बाय वॉचिंग हिम, उसे देख कर। बाय ड्राइविंग, चलाकर, है ना। बाय सिंगिंग, गाकर, ऐसे। सो बाय प्लेइंग गेम्स, गेम्स कर देते हैं, गेम खेलकर, गेम खेल कर। अबे काले से लिख दे, लाल से लिखता थोड़ा अच्छा लगता, कोई नहीं। गेम खेलकर, जैसे मैं गेम खेलकर मैं थक गया, बाय प्लेइंग गेम्स आई एम टायर्ड, ऐसे, या जो भी आप लगाना चाहें। अभी आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अब बारी है आपके होमवर्क की। तो भाई इस वक्त आपकी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे होंगे, इन सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपने करनी है, और इंग्लिश ट्रांसलेशन को वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा और इंतजार करूंगा, जरूर याद से कीजिएगा जरूर, ठीक है ना। सभी आंसर मैं आपके आंसर को हार्ट देता हूं, लाइक करता हूं, और कुछ के कॉमेंट भी रिप्लाई करता हूं जिन्होंने बहुत अच्छा होमवर्क किया होता है। इसके अलावा दोस्तों आप खरीद सकते हैं मेरी किताब, सिर्फ अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और कहीं नहीं, और मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, जिसका इन दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते आते एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा लाइक देकर जाना।